ठीक है, जब हम लोग शक्तिमान का मॉडल बना रहे थे तो हमने देखा कुछ बेसिक हमने यहाँ पे ब्लॉक किया। ठीक है, ब्लॉक करने में ऐसे दिखाया कि कुछ हम लोग ऐसा कुछ काम कर सकते हैं। 4V पे गए, 4V में हमने दिखाया ऐसा कुछ। ठीक है, मुझे अभी आउटलाइनर नहीं चाहिए था, आउटलाइनर मैंने ऑफ कर दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो मैं दोस्तों मैं मैनेज करने वाला हूँ, मेरे पास मैनेज करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, देखो रेफरेंस मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो डिस्प्ले पे गए, शो एंड ऑल कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे सेगमेंट्स है, मैं बस सेगमेंट्स चेक करने के लिए यहाँ पे क्या करने वाला है, यहाँ पे देखना पे वर्टेक्स पे गए, थोड़ा सा मैंने मैनेज किया, W प्रेस कर दिया यहाँ पे। अभी इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा यहाँ पे लुक एंड फील में मैनेज करूँगा। यहाँ पे देखो कैसे कैसे मैनेज करना है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है, यहाँ पे एजेस होते हैं, एजेस को मैंने यहाँ पे क्या किया, बेवल एजेस कर दिया। यहाँ पे बेवल एज में सेगमेंट्स हम लोग यहाँ पे देंगे। बेसिक में इतना मेरे पास काम कर जाएगा। बेसिक में इतना काम करने के लिए अगर मैं यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, तो दोनों पार्ट में ये ऐसा पार्ट दिख रहा है। ठीक है, तो मैं एक पार्ट पर अगर मैं काम कर रहा हूँ तो दूसरे पार्ट के लिए यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, W प्रेस कर दिया, फ्रंट पे गया, यहाँ क्रॉस चेक करो। अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एडिट पे गया, डुप्लीकेट स्पेशल करता हूँ। याद देखना डुप्लीकेट स्पेशल, स्पेशल में क्या इंस्टेंस करके देखें, यहाँ पे अप्लाई करता है। इंस्टेंस का बेनिफिट क्या होता है ये समझो। राइट क्लिक वर्टेक्स, यहाँ से अगर मैं कुछ भी मैनेज करता हूँ तो उधर भी अपने आप हो जाएगा, तो इंस्टेंस का एक आपको पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेट किया, एजिस दिया, रिंग एंड स्प्लिट। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा एनाटॉमी की स्टडी भी कराएंगे। अगर हम लोग थोड़ा सा काम करें तो मुझे एनाटॉमी के लिए मुझे यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे अपना सुपर हीरो है यहाँ पे, तो मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज ऐसे कर रहा हूँ कि भाई मेरे पास ऐसा कुछ एक पार्ट दिखे यहाँ पे। ठीक है, तो इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा ऐसे मैं मैनेज करके दूँ तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए थोड़ा सा दिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, प्रेस करो 3 प्रेस करने के बाद अगर मैं किसी एक चीज़ को मैं मैच करूँ, एक चीज़ को मैच करने के लिए यहाँ पे देखा यहाँ पे एजिस पे गए। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, वन साइडेड में लेफ्ट क्लिक करा पे, देन इसको मैं थोड़ा सा ऐसे मैं मैनेज कर रहा हूँ। देखना यहाँ पे वर्टेक्स, यहाँ से मैं थोड़ा सा ऐसे मैं मैनेज कर दूँ, मेरे पास यहाँ पे पार्ट दिख रहा है पे, तो इस वाले पार्ट को मैं ऐसे भी कवर कर दूँगा यहाँ पे, मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे। अभी एक चीज़ ध्यान देना कि मुझे यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। अभी यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बैलेंस करना बताता हूँ, भाई चीज़ों को बैलेंस कैसे करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी हर चीज़ के लिए थोड़ा सा रेफरेंस लेते हैं, तो इसके लिए भी थोड़ा सा हम लोग रेफरेंस लेते हैं कि भाई मुझे अगर यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट देखना यहाँ पे। अभी नॉर्मली जो जर्नल लोग होते हैं वो ऐसे ही डील करते हैं। क्या थोड़ा सा अगर आप एडवांस लेवल में लेके चलो तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, तो इसको टोपोलॉजी बनाने पड़ेगा। टोपोलॉजी बनाने के लिए मैं आपको कुछ फाइल दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखो लेग की टोपोलॉजी, लेग की टोपोलॉजी में दिख रहा है, अगर मैं देखो तो यहाँ पे देखो इक्वली डिवीजन है, लेकिन यहाँ से पूरा फ्लैट करके दिखाया। फ्लैट करके दिखाने का मतलब क्या है, थाई का पार्ट यहाँ पे शेप्स कैसे आ रहा है यहाँ पे देखो, बेसिक शेप आपको दिख रहा है। एक आपको वैसे एक एजेस यहाँ पे दबा रखा है, यहाँ पे दबा हुआ है। ठीक है, अभी इतने पार्ट को अगर हम लोग थोड़ा सा मैनेज करें, यहाँ पे देखो टर्निंग पे मिनिमम 5 एजेस दिए हुए हैं, 1 2 3 ये एजेस हैं, एक नीचे एक ऊपर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखोगे तो आपको मिनिमम 3 to 5 एजेस आपको यहाँ पे रखना है ताकि आप इसे एनिमेट कर सको। दूसरा पार्ट पीछे के पार्ट को निकालने के लिए, ठीक है, आगे के पार्ट को निकालने के लिए कैसे मैनेज किया, तो वो आपको थोड़ा सा मैं टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दिखा रहा हूँ वही मेरे पास ये चीज़ों को कैसे रखना है। और थोड़ा सा एनाटॉमी को समझना है। एनाटॉमी के अंदर क्या दिखाया, ये पार्ट कैसा राउंड सा है। ठीक है, स्विच टू हेयर, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे ठीक है 6 प्रेस कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ देखो मेरा मॉडल है, ऑल टच कर दो आप यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों को सेलेक्ट कर दिया, ऑल टच 4 5 एंड 6 यहाँ पे। यहाँ देखो यहाँ पे अभी मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर भी रहा हूँ, तो मैनेज करने के लिए मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसे चाहिए, तो मैं थोड़ा सा शेप्स को समझूंगा यहाँ पे मुझे शेप्स किस टाइप से चाहिए। शेप्स को करने के लिए यहाँ पे ठीक है, मैनेज करने के लिए पार्ट दिखे यहाँ पे, यहाँ से आप थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करो। ठीक है, ये कुछ एक पार्ट आपको यहाँ पे देखिएगा, जैसे हमने यहाँ पे मैनेज किया कि यहाँ पे मुझे कुछ एक काम करना है, तो ये पार्ट यहाँ से ठीक है, ये पार्ट आपने यहाँ से थोड़ा सा बैलेंस करेंगे। इधर भी लेग वाले पार्ट में क्या है, लेग वाले पार्ट को मैं दिखाता हूँ, यहाँ से तो मैंने स्केल किया, यहाँ से स्केलिंग यहाँ पे ये पार्ट नहीं निकल रहा था। जब तक ये पार्ट निकलेगा नहीं, आपको एनाटॉमी क्लियर होगा तो आप यहाँ से बेसिक शेप में बेसिक सेगमेंट में भी आप चीज़ों को निकाल सकते हैं। ये पार्ट आपने निकाला यहाँ पे, दिस वन मैंने वन साइड से स्केल किया था, तो ये पार्ट में से यहाँ से डिमांड करेगा कि मुझे यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा ऐसे मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे कुछ मैं मैनेज करूँ तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को देखना पड़ेगा। यहाँ पे लेफ्ट में गए, ठीक है, देखो अभी यहाँ पे मैंने एनाटॉमी इस चीज़ों को मैनेज नहीं किया, ऊपर नीचे मुझे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट मैनेज। अभी मेरे पास यहाँ पे देखो, यहाँ से मैंने क्या किया, लेफ्ट में यहाँ पाऊँ, मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, राइट में जाना पड़ेगा। यहाँ पर राइट का मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट के साथ यहाँ पे देखो राइट। ठीक है, यहाँ पे देखो आप ट्रांसमिट करके देखो तो आपके यहाँ पे बेसिक शेप में बहुत कुछ आता नहीं है, कार्टूनिक ही है। तो यहाँ पे दिखा रहेगा, देखो ये पार्ट में यहाँ पे, तो मैंने इसको यहाँ से ऐसे मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे। तो अगर मैं थोड़ा सा अपने स्केच और बाकी चीज़ को फॉलो करूँ तो यहाँ पे चीज़ों को ऐसा कुछ दिखा सकता है यहाँ पे। ठीक है, ये जो नी वाला पार्ट है वो हल्का सा बाहर निकलना होता है यहाँ पे। ठीक है, दिखे कि भाई थोड़ा सा पार्ट आपका बाहर की तरफ है यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे। अब ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एक सेगमेंट अगर मैं यहाँ पे और दे दूँ यहाँ पे, ठीक है, कि मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ों को अगर ऐसे निकालना है तो मैं
ऐसे करके निकाल सकता हूँ। अभी यहाँ पे शेप्स को थोड़ा सा अगर स्टडी करते हो, यहाँ पे देखो ये शेप्स है आपके यहाँ पे, टू वर्टेक्स देन एवरेज, ये थोड़ा सा ब्लेंड करते हैं तब पीछे वाला पार्ट आपका निकलता है। ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला पार्ट आपका निकलता है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको मुझे थोड़ा सा एवरेज कर देना है यहाँ पे, इन दोनों को मुझे बाहर निकालना है, तो थोड़ा सा बेटर दिखेगा यहाँ पे। ये आपको शेप को और एनाटॉमी को समझना पड़ेगा ताकि वो चीज़ें ऐसे दिखे, पीछे का पार्ट आपका यहाँ पे थोड़ा सा वेटेड दिखे तो अच्छा रहेगा यहाँ पे, लिटिल बिट। ठीक है, इन चीज़ों को समझना है कि आप इनको अगर देखोगे थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। यहाँ पे ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, इसको मैंने थोड़ा सा अंदर कर दिया, शिफ्ट एंड एवरेज, समझना ये अंदर क्या, इसको बाहर निकालना यहाँ पे। तो ये पीछे से आपको जो मसल्स जो दिखेगा वो आपको ये वाला पार्ट दिखता है यहाँ पे। ठीक है, ये शेप्स आपको देखो तो यहाँ से ये टर्न करके जाता है यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा इसको मैं ऐसे, ठीक है ये दिख रहा है भैया ऐसे पार्ट ऐसे, तो मैं मैनेज करते हुए मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। स्विच टू हेयर, यहाँ देखो यहाँ पे शूज़ का पार्ट देखो, शूज़ को थोड़ा सा समझना, शूज़ कैसा है और सिंपल से वे में अगर देखो वन प्रेस करते हैं यहाँ पे, बेसिक से शेप्स को समझोगे, आपको बेसिक टेक्निक आपको समझ में आनी चाहिए। क्या अभी शूज़ की जो डिटेलिंग है मैं बस रेफरेंस पे वैसा नहीं है, यहाँ पे देखोगे आप यहाँ पे सिंपल सा पार्ट यहाँ से इतना ब्रॉड है, ये ब्रॉड दिख रहा है यहाँ पे, ये ब्रॉड है, यहाँ पे 2 सेगमेंट में ब्रॉड दे रखा, 3rd सेगमेंट यहाँ से अंदर को प्रेस कर रखा है। ये सेम चीज़ आप यहाँ पे फॉलो करोगे तो आपका काम हो जाएगा यहाँ पे। रिंग एंड स्प्लिट, ठीक है यहाँ पे सेट कर दिया, आर फॉर स्केल, ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मैं मैनेज कर दूँ, ये मैंने यहाँ से थोड़ा सा मैंने मैनेज कर दिया, तो यहाँ पे पार्ट थोड़ा सा बैलेंस देखिएगा यहाँ पे, लेकिन ये पीछे की तरफ जाएगा यहाँ पे। आपको ये छोटी छोटी चीज़ों को समझना है क्या कि शेप्स को मैं कैसे मैं मैनेज करने वाला हूँ, क्या मैनेज करूँगा। ठीक है, यहाँ पे शेप्स एंड देखो लुक एंड फील समझे, यहाँ पे सेगमेंट्स कितने हैं, सेगमेंट्स को भी समझना है। यहाँ पे सेगमेंट्स हैं तो सेगमेंट्स के लिए यहाँ पे सेगमेंट्स कैसे आए हैं, यहाँ पे मिनिमम 3 सेगमेंट्स तो यहाँ पे है ना। तो अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे 3 सेगमेंट है ही नहीं, क्यों, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे अभी लो पॉली में हमने काम करा यहाँ पे। यहाँ देखो ये 3 सेगमेंट्स जो आए हैं ऊपर से लेकर नीचे तक आ रहे हैं, एक सेगमेंट आपका कहाँ जा रहा है, एक सेगमेंट आपका इधर की तरफ टर्न हो रहा है, तो ये मैं पहले यहीं से मैनेज करते हैं, मेरे पास एक सेगमेंट इधर से जाना चाहिए, तो मैंने एक सेगमेंट मुझे जो यहाँ से लेके जाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिंग एंड स्प्लिट, ये मुझे इधर नहीं नीचे चाहिए है ना, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने इतना बार डिसलाइक कर दिया, बाकी शिफ्ट एंड डिलीट कर सकता हूँ। समझना क्या कैसे काम करें, रिंग एंड स्प्लिट कर दिया, अभी मुझे कितना चाहिए, सिर्फ इतना चाहिए, इतना चाहिए ना। याद देखना आगे पीछे सब जगह से मैं डिलीट करूँगा, यहाँ पे जो मैनेज करूँगा यहाँ पे, ये देखो इतना पार्ट मैंने यहाँ पे किया, इतना पार्ट में यहाँ से इतने पार्ट को मैं लेके चल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इतना पार्ट मैंने लिया, अभी मैं देखता हूँ यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। फिलहाल मैं शिफ्ट एंड डिलीट कर दिया, सेलेक्ट किया शिफ्ट एंड डिलीट। ठीक है, आप चाहो तो इसे मैनुअल डील कर सकते हो ताकि आपको सेगमेंट का फ्लो पता चले। मल्टी कट पे गए, यहाँ से मैंने इसको मैंने यहाँ मैनेज कर दिया, हुआ, तो आपको एक तरीका पता चले भाई ये पार्ट यहाँ पे, अगर ये पार्ट यहाँ पे गया तो यही चीज़ मैं आपको देखो, ये फ्लो आपका कहाँ गया, ये फ्लो आपको यहाँ पे गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसको यहीं तक मैं कवर कर दिया, यहाँ से यहाँ तक गया, फिर इसको पकड़ा तो ये पार्ट कहाँ जा रहा है, ये यहीं से कनेक्ट होके इधर से इधर कनेक्ट होके, ये देखो फ्लो अगर समझोगे ना आपको यहाँ पे, तो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स पता चलेगा आपका फ्लो जा कहाँ रहा है। इसको यहीं से स्टार्ट किया, इसको यहीं पे लेके पीछे तो जाने दिया ही नहीं। बात समझ आ रहा है, तो इससे कहते हैं फ्लो को समझना, फ्लो को कैसे डील कर रहे हो आप यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे ये पूरा पार्ट आपका ऐसा, अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हो ऐसे भी आप कर सकते हो। ये पार्ट दिखा यहाँ पे, अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ से इसको मैंने यहाँ पे दिया, मुझे यहीं से इधर डाइवर्ट करना है। ठीक है, अभी मैं मॉडलिंग तो आई गई है, ठीक है, हमें फ्लो में तो ऐसा काम करना है। यहाँ तक मैंने क्या किया, शिफ्ट एंड डिलीट कर दिया, पीछे के पार्ट डिलीट कर दिया मैंने। यहाँ पे मैं आपको जो सिंपल सा बता रहा हूँ कि आपको फ्लो अगर मैनेज कभी करना पड़े तो आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे 2 सेगमेंट इधर भी जा रहे हैं, अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी दे सकते हो। देखना अभी सेगमेंट कहाँ जा रहा है, यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, यहाँ पे ये देखो ये सेगमेंट कहाँ जा रही है। आप पीछे की तरफ चाहो तो इसको भी आप यहाँ तक दे सकते हो, आप यहाँ पे देना चाहो तो दे सकते हो ना। तो हम लोग अगर यहाँ पे चाहे, जैसे मैंने पीछे का डिलीट किया, मैं ना डिलीट करके अंडू कर दिया मैंने पे, तो इसको भी मैं हिप तक दे सकता हूँ। फिलहाल में तो मैंने इसको इन दोनों को सिलेक्ट कर रखा ऑल टच। ठीक है, देखना पे सिर्फ राइट क्लिक सॉफ्ट एजेस। तो फ्लो अगर मुझे मैनेज करना पड़े तो फ्लो मैं मैनेज कर सकता हूँ। भाई मैंने यहाँ पे क्या किया, एजेस को लिया मैंने, यहाँ पे ये सिलेक्ट कर दी, ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, मुझे इधर ही ट्रैवल करवा देना है, करा सकते हैं। यहाँ पे देखो कहाँ तक गया, यहाँ तक गया। तो मैं इसको अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज करूँ, मैंने कहा भाई काम कर, शिफ्ट एंड डिलीट कर दिया मैंने, यहाँ पे रिंग एंड स्प्लिट कर दिया मैंने यहाँ पे, देन मल्टी कट, इज इट पॉसिबल। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँगा तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। अभी यहाँ से काम होना स्टार्ट होगा। देखो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाऊँ, लेफ्ट में गया, यहाँ पे समझना है क्या। देखो यहाँ पे कैसे शेप दिख रहा है, ये कर्व आपका ऐसा है। अब 2D स्केच में ये चीज़ मिलती नहीं है क्या। 2D स्केच आर्टिस्ट ने क्या, उसने देखो अपना आउटर बॉर्डर बना दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट एन एच, ये बॉर्डर बना दिया। अब 2D में क्या दिखना है, नहीं दिखना।
अभी यही चीज़ आपको समझना है कि 2D वाले को जो उसने स्केच दिया उसने तो आउटर बॉर्डर दिया है, हम लोगों को क्या करना है, इन चीज़ों को कैसे मैनेज करें, ये हमारा पार्ट हो जाता है। कि चीज़ों को मैं कैसे मैनेज करूँ। अभी देखो यहाँ पे मैं अगर टॉर्स में मैनेज करूँ, टॉर्स वाले पार्ट को दिस वन, ठीक है, इनको मैं समझता हूँ। देखो यहाँ देखना पे, ये इसको सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, दैन दिस वन, मेक श्योर ये कॉर्नर के एजेस की सिलेक्ट करना। तो ये टॉर्सो वाले पार्ट को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर सके। यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 वर्टेक्स, देन 2 वर्टेक्स हुआ, देन शिफ्ट एंड एवरेज, तो अपने आप ये बैलेंस हो जाएगा, हुआ। तब ये चीज़ें आपको निकल गएंगे। अच्छा, यहाँ पे हम कोई भी काम कर रहे हैं तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, तो ये राउंड बनेगा। अभी देखो इसी का जैसे मैं लेग पे ही आ रहा हूँ, लेग पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ। अभी इससे पहले अगर मैं देखूँ यहाँ पे टॉर्सो को पकड़ लो, टॉर्सो में अगर देखें, टॉर्सो में देखो, टॉर्सो में चीज़ें कैसी हैं, यहाँ पे मसल्स कैसे जा रहे हैं, यहाँ पे मसल्स फ्लो, देन ऑल दोस थिंग, यहाँ पे कैसे क्या काम करना है, एजिस, चेस्ट वाला पार्ट चेस्ट लगना चाहिए, उसके लिए पार्ट आपको बाहर निकलता है। देखना यहाँ पे दिस वन 1 2 3 4 एंड 5 6, ये पार्ट देखना यहाँ पे, इतने पार्ट को यहाँ पे क्या किया, एक्सट्रूड कर रखा है यहाँ पे। समझना, मैं आपको बहुत अच्छे से इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पे बेसिक पार्ट दिया, इसको तो शिफ्ट एंड ग्रो करोगे तो ये एक्सट्रूडेड आ गया यहाँ पे। तो अगर मैं देखूँ सीधे मैं बनाने के सीधे एजेस मेरे पास यहाँ पे आता है, तो सीधे एजेस के लिए मेरे पास यहाँ पे सीधे एजेस हैं, लेकिन अभी मुझे यहाँ पे कितने पार्ट को एक्सट्रूड करना है, इतने पार्ट को मुझे एक्सट्रूड करके मैनेज करना है। तो शिफ्ट एंड यहाँ पे ग्रो, ये पार्ट में यहाँ पे, तो यहाँ से इतना पार्ट एक बार एक्सट्रूड यहाँ पे होगा ताकि मैं इसको एक बार मैनेज कर सकूँ। यहाँ पे मैं मेरे चेस्ट का एरिया कौन सा है, लेफ्ट में गए, राइट में गए, ठीक है, यहाँ पे मैं गया, ठीक है, यहाँ पे मैंने फ्रंट पे देखो चेस्ट का एरिया मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट हमने कर दिया, यहाँ पे देखो चेस्ट है। अभी कॉस्ट्यूम के अंदर है, कॉस्ट्यूम के अंदर हमें दिखाना है भाई कॉस्ट्यूम ऐसे फ्लैट दिखाना, तो मैं फ्लैट ही दिखा सकता हूँ, तो मुझे ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आपको थोड़ा सा मसल्स, थोड़ा सा एनाटॉमी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दूँ, इसलिए मैं कोशिश करूँ कि आपको ये चीज़ थोड़ा सा समझा सकूँ, बता सकूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने देखा यहाँ पे, तो देखो अभी हमने ब्लॉक ही किया था, ब्लॉक करने में मुझे यहाँ पे क्या बेसिक चीज़ को मुझे समझना पड़ेगा। बेसिक चीज़ मेरे पास यहाँ पे क्या होते हैं, जैसे मैंने देखा यहाँ पे ये पार्ट आपका, यहाँ पे ये पार्ट आपका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिक स्ट्रक्चर जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, बी ऑन कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने दिया, मेरे को मुझे भाई यहाँ से ये थोड़ा सा पतला होना चाहिए, ये भी पार्ट से यहाँ पर होना चाहिए। अभी मैं हेड को फिर से स्टार्ट से बनाऊँगा, ये तो जस्ट मैंने ब्लॉकिंग में दे दिया, मैंने ऐसा कुछ कर दिया, मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट होना चाहिए, ठीक है, कि अभी हमने इस पर कोई काम नहीं किया, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे सिंपल सा फंडा यहाँ पे क्या काम करना है, जो एजिस मैंने दिया यहाँ पे, एजिस को यहाँ पे समझ के चलना। देखो मैं एजिस कहाँ से कहाँ तक है, ये डेल्टोइड पे एजिस गया मेरा यहाँ पे, ये डेल्टोइड पे एजिस, 2 एजिस हमने यहाँ पे दे रखे हैं, देखो, ठीक है, ये 2 एजिस मेरे पास यहाँ पे दे रखे हैं। यहाँ पे बी ऑफ करो, यहाँ पे देखना, यहाँ पे बेसिक फंडा में समझ आना चाहिए। अभी यहाँ से मैं चीज़ों को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो मेरे पास एजिस आ रहा है उसको मैं ऐसे ट्रैवल कराऊंगा। ऐसे ट्रैवल कराने के मतलब जैसे मैं ऊपर से जो एजिस आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे चीज़ों को समझना। मुझे इसके लिए क्या एनाटॉमी की नॉलेज होना जरूरी है। अभी चेस्ट होता कैसे सबसे पहले समझना है, देखना पे चेस्ट का बेसिक शेप, ये पार्ट आपका बाहर निकलेगा और ये ऐसे ट्रैवल करके जाएगा पीछे। ये चीज़ हमें 2D इमेज में नहीं बताया जाता, सिखाया जाता है कि भाई ठीक है आपने एनाटॉमी पढ़ रखी है तो आपको आइडिया मिलेगा कि ठीक है, नहीं तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा आप मैनेज नहीं कर पाओगे। देखना पे ये पार्ट किया, नेक के पास देखो, नेक के पास कैसा आता है, नेक वाला पार्ट ये ऐसा राउंड करके देगा। तो मुझे अगर नेक के इस वाले पार्ट को मुझे बनाना है तो मैं इस पार्ट को थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, देन इस वाले पार्ट को थोड़ा सा इस टाइप से थोड़ा सा राउंड करके दूँ यहाँ पे, तो मिले तो सही हो जाएगा। देन ये नेक का फ्लो कैसे जा रहा है यहाँ पे, ये आपको फ्लो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे क्लिक कर दिया, मल्टी कट, ठीक है। अभी आप इसको ही आप कनेक्ट कर दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, बाद में हम लोग इसे थोड़ा सा मैनेज कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, ये पार्ट, तो हमें अभी क्या टोपोलॉजी से डरना नहीं है, हमें लोगों को टोपोलॉजी को ऐसे प्लान करके बनाना है ताकि चीज़ों को हम लोग अच्छे से मैनेज कर सकें। यहाँ पे देखना पे ये पार्ट ऐसे जा रहा है, देन इसके ये वाला पार्ट को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे इधर से ऐसे कुछ किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब पे गए, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। ये पार्ट थोड़ा सा पीछे पीछे ऊपर होता है यहाँ पे, ये ध्यान देना क्या, ये देखना पे ये धीमे धीमे ऊपर होके ये कहाँ जा रहा है, नेक के पास जाएगा। आप तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा धीमे धीमे आप ऐसे मैनेज कर दो। आप यहाँ पे दिस वन ऊपर की तरफ गया और देन इसको हमने क्या कर दिया, बैक की तरफ लेके गए, ठीक है। चैनल बॉक्स ये पार्ट मैंने यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ। अभी समझना है क्या टोपोलॉजी को मैं कैसे समझ, एक बार आपने टोपोलॉजी समझ लिया तो आपको ये ईजी हो जाएगा और आप फिर इसे बना पाओगे। यहाँ पे ये देखो यहाँ पे कैसे जाए, ये पार्ट में कहाँ गया, नेक वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक जा रहा है यहाँ पे, फिर ये पार्ट अगर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे चीज़ों का मैं ये नहीं कहता एग्जैक्टली छापो, लेकिन हाँ थोड़ा सा आप चीज़ों को अगर मैनेज करोगे तो आपको आइडिया तो मिल ही जाएगा। लुक एंड फील देता बस यहाँ पे देखो।
अभी ये पार्ट हमने यहाँ पे दिया, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया। अभी यहाँ से अगर चीज़ों को मैं मैनेज करना स्टार्ट करूँ, नेक पे भी मेरे पास पार्ट आते हैं ना यहाँ पे, मैंने क्या किया, मैंने फेस के लिए मैंने दे रखा है यहाँ पे। फेस के लिए मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, सेलेक्ट करना है यहाँ पे टू वर्टेक्स, दैन मैंने यहाँ पे क्या किया, एवरेज वर्टेक्स। राउंड को तो मैं एवरेज ऐसे करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, इनको इधर से देखो, समझो, यहाँ से धीमे धीमे पार्ट ये इधर से आना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, नेक वाला पार्ट आपका यहाँ पे। तो जब आप तो मैनेज करना स्टार्ट करो तो आपको यहाँ पे आइडिया मिलेगा कि अच्छा मुझे यहाँ कहाँ पे क्या काम करना है, ठीक है। ये पार्ट हमने यहाँ से तो ऐसा हो जाए, तो यहाँ पे मुझे फिर से कनेक्टिविटी, अभी एक कनेक्टिविटी थी तो दूसरी कनेक्टिविटी मुझे चाहिए यहाँ पे। दूसरी कनेक्टिविटी के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, रिंग एंड स्प्लिट दिया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ से मुझे क्या करना है, रिंग एंड स्प्लिट किया, मुझे कितना चाहिए, इतना मेरे पास, इतना तो मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए तो डिलीट कर सकता हूँ। इसको मैं एक सिंपल सा कंट्रोल ऑल्टर, ये गेमिंग एरो से देखो कुछ टर्न हो रहा है, ये सिंपल सा पार्ट आप यहाँ से टर्न करके ट्रैवल करके देख सकते हो। अगर ये अपने आप चला जाता है वेल एंड गुड है। देखो जहाँ हम लोग चाह रहे हैं वहाँ नहीं जा रहा, बाकी सब जगह जा रहा है, बात समझे ना। तो डिलीट है तो क्या करेंगे, इसे पकड़ के डिलीट मार देंगे, छोड़ो। और टाइम पास किया हमने यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मल्टीकट पे गया ये पार्ट। तो ये हमारे पास, अगर आप कैरेक्टर की टोपोलॉजी पे अच्छे से काम करते हो तो बहुत अच्छा काम निकल के। अब नेक वाला पार्ट है, राउंड होना चाहिए, है ना। तो इनको मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, दोनों को सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, तीनों को, देन एवरेज कर दो। तो कई चीज़ तो आपका एवरेज अच्छा काम कर देगा। जी आपको बस ये दिखना है, ये राउंड यहाँ पर होना चाहिए। नेक वाला पार्ट है, देखो यहाँ पे कैसे दिख रहा है, नेक वाला पार्ट आपका ये बाहर निकल रहा है, नहीं समझ में आया, ये आप इस रेफरेंस को देखना पे, सीधे सीधे दिखना पे, ठीक है। सीधे सीधे में ये पार्ट आपको ऐसे देखिएगा, आपको सीधे सीधे मैनेज कर दो तो भी आपका काम हो जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। बाद में चीज़ को मैं थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करना चाहूँ तो मैं करूँगा, यहाँ पे ये पार्ट निकलेगा यहाँ पे, इसलिए आपको ये थोड़ा सा दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया मिले। इसलिए मैं आपको मैस आपको दिखा रहा हूँ ताकि ये पार्ट आपको यहाँ पे दिखे कि ये पार्ट में बस यहाँ से यहाँ तक मैंने किया काम, ठीक है। टू एवरेज वर्टेक्स, ठीक है, यहाँ पे मैंने सेट किया यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट में यहाँ से मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, और ये पार्ट मैंने यहाँ से ऐसे मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे। अभी धीमी धीमी आप यहाँ पे देखो, लेफ्ट में जाके देखो तो आपको यहाँ पे फोकस देखिए यहाँ पे, या राइट में जाके देखो आप यहाँ पे, ये देखो धीमे धीमे आप इन सेगमेंट्स को थोड़ा सा बैलेंस करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको यहाँ पे चीज़ थोड़ा सा बेटर दिखेगा। यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ें होती हैं वो क्या होता है कि हम इन चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस ही नहीं करते। सिंपल सा पार्ट हम लोग फ्रंट साइड देखते ही नहीं, ठीक है। तो बस यहाँ पे चीज़ें पता ही नहीं चलता यहाँ पे। अब धीमे धीमे इन चीज़ों का मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, तो मैं बस यहाँ पे काम नहीं हो जाएगा। ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, ये पार्ट मैंने यहाँ से कर दिया, और ये पार्ट मैं ऐसे करके मैं मैनेज अगर करना चाहूँ तो कर सकता हूँ यहाँ पे। स्पेसिंग, बैलेंस, इक्वल पार्ट, ठीक है। यहाँ देखो धीमे धीमे चीज़ को मैनेज करना है। नेक वाला पार्ट अभी देखो फ्रंट में गया, मैंने क्या कहा कि मेरे पास जो रेफरेंस है, रेफरेंस को मैं अभी देखूंगा भी और दोस्तों मैं मैनेज भी करूँगा पे। देखो यहाँ से पार्ट दिख रहा है पे बहुत पतला है, ठीक है। मैंने फ्लो सेट कर दिया, अभी मुझे मैनेज करना तो मैं स्केल तो कर ही सकता हूँ, नहीं कर सकता यहाँ पे। मैंने यहाँ पे एक और काम किया, मैंने थोड़ा सा ना टाइम को सेव करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, लेफ्ट एंड राइट यहाँ पे मैंने इन चीज़ों को थोड़ा सा मैंने मैनेज किया। मुझे यहाँ पे काम ऐसा कुछ चाहिए, ये पार्ट में बस यहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे ब्लॉकिंग ही करना था, मैंने ब्लॉकिंग कर दिया। यहाँ पे देखो अब यहाँ दिख रहा है यहाँ पे अल्फा स्केल, ये पार्ट मैंने यहाँ से स्केल किया और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर दिया इधर पतला करने के लिए, ठीक है। यहाँ से गए फ्रंट पे गए, यहाँ से मैंने क्या कर दिया अल्फा स्केल। अब मैं स्केल करूँ तो स्केल की दो टेक्निक बताता हूँ। अभी मैं एक तरफ से स्केल कर रहा हूँ, प्रोस्पेक्टिव में ध्यान देना, ठीक है। मैं स्केल यहाँ पे करूँगा तो कोई 20 से स्केल हो रहा है ना। अगर मैंने अपने पावर को WDNV मिडिल माउस बटन किया, अब मैं स्केल करता हूँ तो सेंटर पे अपने आप हो जाएगा, मुझे 2 स्टेप नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे, समझ आया। WDNV मिडिल माउस बटन, देन अल्फा स्केल, इसी एंगल से स्केल होगा। अभी यहाँ से देख रहे हो आप, यहाँ पे चीज़ों का मैनेज करते हैं, यहाँ पे बस चीज़ें कैसी है ये समझना है कि मेरे पास अब देखो यहाँ से मैंने मैनेज किया तो मैं ऊपर का पार्ट भी मेरे को देखेगा ना यहाँ पे, भाई मुझे यहाँ से पार्ट भी मुझे ऐसे मैनेज कर देना है यहाँ पे, ताकि राउंडनेस में थोड़ा सा मैं मैनेज और मेंटेन कर सकूँ। यहाँ पे इतने ही पार्ट में मुझे काम करना है। मैं हेड अलग से ही बनाने वाला हूँ, लेकिन आपको मैं ब्लॉकिंग में चाहता हूँ कि ब्लॉकिंग आप थोड़ा सा यहाँ पे सीख पाओगे कि ब्लॉकिंग अगर आपको यहाँ पे करना है। देखो नेक वाला पार्ट कितना पतला जा रहा है, करना उतना ही पतला है जितना पतला मेरा रेफरेंस है, लेकिन क्या है कि अगर आप इन टोपोलॉजी के साथ अगर चलते हो तो बहुत चीज़ें बहुत अच्छी हैं। देखो आप देखें ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, ये पार्ट मैं यहाँ से कर रहा हूँ यहाँ पे, तो देन मेरे पास यहाँ पे चीज़ें क्या दिखेंगे यहाँ पे। अभी बस लूप मैंने थोड़ा सा मैनेज कर दिया तो मेरे लिए क्या ईजी हो जाएगा। यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे देखो सेलेक्ट मैंने यहाँ पे किया WDNV मिडिल माउस बटन, यहाँ पे किया मैंने, इसके लिए तो करना है नहीं हो जाएगा। डबल सेलेक्ट कर दिया, डबल क्लिक, WDNV मिडिल माउस बटन, ठीक है। अल्फा स्केल, तो स्केलिंग मैंने यहाँ पे अब ऐसे किया,
मैंने टोपोलॉजी सेट किया तो स्किल ही तो करना है मुझे यहाँ पे, हो नहीं जाएगा। अब ये स्किल करके मैं मैनेज कर सकता हूँ, नहीं कर सकता यहाँ पे। तो यही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो टोपोलॉजी पर अगर आपने काम किया तो ये चीज़ें बहुत अच्छी दिखेंगे बाद में। जैसे यहाँ पे देखना, यहाँ पे ब्लॉकिंग मैंने कर दिया, अभी मैं तो सा प्लेसमेंट करता हूँ। यहाँ तो कोई स्पेसिंग बहुत ही कम है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपके माइंड में रहना चाहिए कि जो स्पेसिंग हो वो इक्वल हो तो ज़्यादा बेटर है, सी एंड मिडिल माउस बटन, ठीक है। तो इसी सेगमेंट पे ही वो ट्रैवल करेगा यहाँ पे। अगर आपको ट्रैवल कराना है तो सी एंड मिडिल माउस बटन से आप ट्रैवल करा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। इधर ट्रैवल कराना, इधर ट्रैवल करा दो, इधर ट्रैवल कराना, इधर ट्रैवल करा सकते हो आप यहाँ पे। देखिए धीमे धीमे हम लोग मॉडिफाई कर पा रहे हैं यहाँ पे, चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अभी यही चीज़ थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप हमें आगे फॉलो करना है। हम लोग पहले पाँव पे थे, पाँव से फिर टॉर्सो पे, फिर नेक पे, तो हमें पता क्या चला नीचे इसकी कनेक्ट ऊपर तक है। तो ऊपर से अगर मैं काम कर रहा हूँ, देखो ऊपर से काम कर तो मेरे फ्लो भी दिख रहा है यहाँ पे। अभी देखो ये जो होता है, अगर मैं आपको जब जीबस में स्कल्पिंग होता है तो ट्राइपेचिस वाला पार्ट होता है यहाँ पे। ये वाला पार्ट अगर आपको मैनेज करना तो मैं यहाँ पे इसको इस टाइप से मैं डील करके दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे फ्रंट में गए, देख रहे हैं यहाँ पे ये कैसे निकल के आ रहा है। देखो यहाँ पे देखना सेगमेंट्स बहुत बढ़िया, तो सा ये मसल्स का मैं तो सा बता रहा हूँ, ये यहाँ से ट्रैवल करवाया है, बहुत ही बढ़िया सेगमेंट है। ध्यान से देखो यहाँ पे सीधे गया और ऊपर उठा दिया यहाँ पे, ठीक है। हम लोग को देखो यहाँ से अगर करना पड़े तो मुझे यहाँ से उठा के इधर लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा पार्ट आपको यहाँ पे देखो एक लाइन सी जा रही है यहाँ पे, इसे समझोगे तो ये ट्रैवल जो कर रहा है वो ट्रैवल कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा तो यहाँ पे सेगमेंट्स को बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है। ये एक सेगमेंट्स, ये जो पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे, ये पार्ट आपको यहाँ पे देखिए, ये पार्ट ये सिंपल एक सेगमेंट यहाँ से ट्रैवल करते करते यहाँ तक, जो भी हम लोग ट्रेपेजिस वाला पार्ट का एंड वाला पार्ट है यहाँ पे, ये पार्ट हमें ऐसे लेके जाना है, ठीक है। अब ये पार्ट मेरे पास आएगा कहाँ से, ठीक है, ये समझो। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कॉलर बोन वाला पार्ट होता है यहाँ पे, ये पार्ट यहाँ पे थोड़ा सा दबेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ यहाँ पे, ठीक है, समझना क्या, कंट्रोल शिफ्ट एच, अगर मेरे पास रेफरेंस आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज रेफरेंस में मेरे पास इतना डिटेल में नहीं दिया है, ठीक है। तो अगर मैं इसको भी अगर मैं काम करना चाहूँ तो मैं ऐसे करके भी डील करके मैं काम खत्म कर सकता हूँ क्या। मैं समझना कि हम आपको लेके ऐसा लेवल देने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, ताकि भाई जो भी हम लोग सुपर हीरो बना रहे हैं वो सुपर हीरो थोड़ा सा बढ़िया सा बने, ठीक है, चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर सके हम लोग यहाँ पे, ठीक है। देखो शेप में बस सिंपल, बहुत सिंपल सा है, लेकिन मैं तो ऐसा कैसे मैं मस्कुलर बनाऊँ, शेप देख रहे हैं बिल्कुल सिंपल स्लो, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि दोस्तों मुझे मस्कुलर बनाना है तो मैं थोड़ा सा वैसे कुछ मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे, बेसिक पार्ट्स को यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करना चाहता हूँ। यहाँ से मैं थोड़ा सा ट्रैवल करा के दूँ कि देखो यहाँ पे मेरे पास पॉइंट यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे ये पॉइंट मेरे पास जो जाएगा वो यहाँ से जाना चाहिए, ठीक है, ऊपर। देन ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, ये पार्ट आपको यहाँ पे दिखा है यहाँ पे, देन ये पार्ट आपका यहाँ से, ठीक है, ये पार्ट आपका कहाँ ट्रैवल करके जाएगा, यहाँ पे यहाँ से टिल्टेड ट्रैवल करके जा रहा है। तो टिल्टेड ट्रैवल करने के लिए मुझे या तो मैं इसको इस सेगमेंट को देखो यहाँ पे, ये इधर से ये ट्रैवल कर गया तो इधर से इधर ट्रैवल करा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मैं तो समय कट मारना पड़ेगा, क्या कट मारने का मतलब यहाँ देखो यहाँ पे ये कट इधर मारना पड़ेगा तो जाके मेरे पास चीज़ें आएंगी क्या। देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ अंडू किया, मैंने अंडू किया, यहाँ बीच में स्पेसिंग नहीं है। सबसे मेन चीज़ जब आप मॉडलिंग करो तो मॉडलिंग के अंदर आपको स्पेसिंग का बहुत मेजर रोल होता है। यहाँ ठीक है, इधर देखो यहाँ पे नहीं है तो मुझे यहाँ पे नीड होगा तो मैं सेगमेंट्स दूंगा, ठीक है। दूसरी बात, अभी यहाँ से अगर इज इट पॉसिबल, ये पार्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, मैं अगर इसको यहाँ से कनेक्टेड कर दूँ, यहाँ पे मल्टी कट पे क्या मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे पॉसिबल है। ध्यान देना पे ट्रायंगुलेट यहाँ पे नहीं है, यहाँ से सिंपल चेस्ट के पार्ट पे आपका यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से मैं एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट यहाँ से मैं लेके जा रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रैवल करा दूँ यहाँ पे, तो मैंने कंट्रोल एंड ऑल्ट, देखना यहाँ पे अभी मेरे बीच के सेगमेंट चाहिए, बीच के सेगमेंट्स के लिए मेरे पास यहाँ पे बीच में कट चाहिए, जबकि यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है, ऑटो कनेक्ट कर रहा है। यहाँ से देखो यहाँ पे मैंने ट्रैवल करा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो ट्रैवल करवा दिया यहाँ पे, ट्रैवल कराने तो ये पार्ट मेरे पास कैसे आ रहा है, यहाँ से अगर मैं दूँ तो मुझे ये पार्ट ऐसे, और देन डेल्टोइड के लिए सेगमेंट यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे कट जा रहा है, यहाँ पे देखना यहाँ पे। अगर मैं शोल्डर के लिए दूँ, शोल्डर के मेरे पास कितने सेगमेंट जा रहे हैं, 1 2 देखना यहाँ पे एंड 3। ये शोल्डर के लिए सेगमेंट जो इधर गया और इधर गया, ठीक है। इसी को अगर मैं देखूँ ये यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहा है यहाँ पे, यहाँ देखो मैं शोल्डर के लिए 3 सेगमेंट जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास 3 के, मेरे पास 5 है, देखा यहाँ पे मेरे पास ये जो सेगमेंट जाना चाहिए वो मेरे पास यहाँ जा रहा है, ठीक है। ऐसे नहीं कि ये गलत है वो गलत है, गलत कोई नहीं है, आप इसमें ऐसे करके भी डील कर सकते हो। यहाँ पे जस्ट आपको समझना पड़ेगा कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी ऐसा काम करूँ तो मुझे यहाँ पे देखो डेल्टोइड, अब यहाँ पे बेसिक शेप्स है, तो बेसिक शेप्स को मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये ऐसे मैं राउंड कर सकता हूँ यहाँ पे इधर से,
टू वर्टेक्स देन एवरेज। ये आपको राउंडनेस आपको मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे राउंड कैसे मैनेज करोगे, जैसे बेसिक शेप्स। अब इनको ऐसे इस टाइप से मैनेज करके दे सकते हो, भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना, तो यहाँ पे देखो राउंडनेस दिखना चाहिए ना। यहाँ पे ये दोनों को सेलेक्ट कर दिया, और फॉर स्केल तो मैंने यहाँ पे इसको मैंने मैनेज कर दिया, यहाँ पे नीचे कर दिया ये स्केल, ये नीचे कर दिया स्केल, ये नीचे कर दिया ये स्केल, नीचे कर दिया स्केल, देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये पार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे। डेल्टोइड के लिए देखो ये पार्ट कैसा 0.7 का यहाँ पे नीचे की तरफ। तो हम आपसे यहाँ पे क्या काम करना है, ये जो एजेस मैंने यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे डब्ल्यू प्रेस करके इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ करूँगा यहाँ पे, ताकि ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख सके। जो डेल्टोइड वाला पार्ट है वहाँ पे, यहाँ देखो मैं रेफरेंस में इतना डिटेल में नहीं, फ्लैट है ना, फ्लैट ही है ना यहाँ पे। अभी देखो यहाँ से अगर मैं तो अगर मैं मैनेज करूँ, यहाँ पे मुझे इसको इसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ पे मुझे कम मेहनत करनी पड़ेगी। मेक श्योर यहाँ पे ध्यान दो क्या कि यहाँ से मैंने रेफरेंस मैच कर रखा है, यहाँ पे रेफरेंस मैच नहीं है, तो इस पर अगर मैं मेहनत करता हूँ तो मेरे को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब यही तो हमने क्या किया, हमने लास्ट टाइम इस पर फोकस किया, इस पर फोकस किया, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना क्या। अभी यहाँ से मैं अगर कहूँ मेरे पास थोड़ा सा पार्ट है, थोड़ा सा मैं मस्कुलर शक्तिमान बनाना चाहता हूँ, तो अभी यहाँ पे देखो मुझे सेगमेंट्स क्या दिखाना है, यहाँ पे सेगमेंट्स देखो, यहाँ पे पार्ट दिखा है, यहाँ पे इस वाले पार्ट को थोड़ा सा मुझे नीचे करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। फ्रंट पे गए, ये पार्ट मैं यहाँ से दे रहा हूँ टू वर्टेक्स, ठीक है, टू एवरेज डब्लू, ठीक है। तो इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। टोपोलॉजी को सही करने के लिए यहाँ पे सेगमेंट्स मैंने कम दे रखे यहाँ पे। जितने भी टर्न मिलेंगे, टर्न पे कितने सेगमेंट्स आपके यहाँ पे, टर्न पे मिनिमम 3 to 5 सेगमेंट आपके पास यहाँ पे होते हैं, दिख रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो टर्न को दिया है यहाँ पे, ये पार्ट किसके लिए दे रखा है, बाइसेप्स के लिए दे रखा है यहाँ पे। तो छोटे छोटे पार्ट को आप कनेक्टिविटी देखोगे, देखो चेस्ट वाला पार्ट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये पार्ट आपको यहाँ से एक दूसरे से कनेक्टेड है कि नहीं। चेस्ट वाला जो पार्ट आपको यहाँ पे जाएगा वो कहाँ जाएगा, यहाँ से, यहाँ देखो यहाँ से एक सेगमेंट जो जाना है वो इसके ऊपर से जाना है, ताकि हम लोग जब आगे करें हाथ को तो चीज़ों को मैनेज कर सकें। देखो यहाँ पे अभी ये सेगमेंट्स हमने दिया बहुत है, लेकिन प्लेसमेंट अभी सही नहीं किया है, दिख रहा है यहाँ पे, फ्लैट दिख रहा है यहाँ पे। तो फ्लैट में अगर देखें यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो वैसे यहाँ पे क्या है, लेफ्ट में गए, लेफ्ट में दिख रहा है यहाँ पे कर्व कैसे जा रहा है, यहाँ पे कर्व दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट आपको यहाँ पे। तो हमें थोड़ा सा इसको मैनेज करना पड़ेगा, हम लोग इसे थोड़ा सा मैनेज एंड बैलेंस करेंगे यहाँ पे, ओके। उसके बाद देखो शोल्डर वाला पार्ट आप देखो, लेफ्ट में गए, ये आपका शोल्डर है, लेफ्ट एंड राइट में देखो यहाँ पे, यहाँ से डेल्टोइडल पार्ट थोड़ा सा मोटा दिख रहा है यहाँ पे, डेल्टोइडल पार्ट मोटा है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इन चीज़ों को मुझे थोड़ा सा मैं मैनेज करना पड़े, तो यहाँ पे मैं क्या काम करने वाला हूँ, यहाँ पे दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। लेफ्ट में गए, ये देखो पार्ट ऐसे दिख रहा है यहाँ पे, मैं देखो यहाँ पे, तो मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे। मेरे पास पार्ट दिखे यहाँ पे, इन दोनों पार्ट को थोड़ा सा मैंने ऐसे ब्रॉड किया ताकि मेरे पास यहाँ पे चीज़ थोड़ा सा बेटर दिखे यहाँ पे। शेप में बस कैसे आना है, शेप में बस इधर से थोड़ा सा साइड से आपको बहुत कुछ क्लियर होगा कि साइड के पार्ट को आप देखोगे आप यहाँ पे, इसलिए आपको साइड के पार्ट से थोड़ा सा मैं मैनेज करते दिखाना है। यहाँ देखो मैं, ठीक है, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, यही चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दोगे ना यहाँ पे, तो आपको फ्लो का आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, ये पार्ट आपके पास यहाँ पे क्या है, लेफ्ट में गए, ये पार्ट आपने यहाँ से इधर दिया, ठीक है, ये पार्ट आप यहाँ से इधर दे रहे हो आप यहाँ पे। स्पेसिंग का आपको यहाँ पे वैल्यू पता चल जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे काम कर रहे हो, ये पार्ट आपका यहाँ पे। अभी चेस्ट का शेप देखो, चेस्ट का शेप कैसा दिख रहा है, चेस्ट का शेप आपका ऐसे 1 2 3 ऐसे जा रहा है। अभी बस एक ही लाइन में जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने ऑन किया यहाँ पे, और लेफ्ट एंड राइट यहाँ पे देखो। यहाँ पे एक चीज़ और मैं चाहता हूँ मेरे लेफ्ट में ही दिखे, सपोज मुझे लेफ्ट में ही देखना, तो लेफ्ट में देखने के यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इज इट पॉसिबल, मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दिया, मैंने कहा भाई चलो इधर से इधर सेट कर दो, तो नहीं दिखेगा, ऐसे भी मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, अभी 4 प्रेस किया, अभी यहाँ पे जो जिस बंदे ने भी 4 and 5 6 जितनी स्केच बनाया, तो स्केच में क्या उसने चेस्ट वाले बेसिक शेप पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ठीक है। नॉर्मली अगर 2D में देखो तो बहुत ज़्यादा मेजर ध्यान नहीं देता, लेकिन हाँ एक आर्टिस्ट को यहाँ पे चेस्ट वाले शेप्स को मुझे कैसे देना है, ठीक है। फ्लैट में ना जाके थोड़ा सा मैं यहाँ पे चाहिए को थोड़ा सा मस्कुलर, थोड़ा सा ऐसा पार्ट है, जो हीरोइक कैरेक्टर होते हैं उनके थोड़ा सा मसल्स हमें देने ही पड़ेंगे, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा, समझ यहाँ पे। ये जो पार्ट है यहाँ पे थोड़ा सा मुझे यहाँ पे
स्पेस में मैनेज ही करना पड़ेगा ताकि मैं यहाँ पे काम कर सकूँ यहाँ पे, ठीक है। दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन आप यहाँ पे तो ऐसे मैनेज करोगे तो आपके लिए दूसरा पार्ट यहाँ पे देखिएगा। दूसरा पार्ट यहाँ देखो, बहुत सिंपल सा पार्ट, धीमे धीमे चीज़ों को मैं एडजस्ट करता हूँ। धीमे धीमे एडजस्ट करने में क्या है, देखो कि आपका रिब केज वाला पार्ट दिख रहा है। रिब केज वाला पार्ट कैसा होता है, ये रिब केज वाला पार्ट ये आपका यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है। आपका यहाँ पे एक सेगमेंट जाना चाहिए जो चेस्ट के यहाँ से दबा होना चाहिए और इधर की तरफ जाए। तो पहला काम, मुझे एक सेगमेंट इधर से इधर ट्रैवल कराना है। ये यहाँ से ट्रैवल हो रहा है, फ्रंट में जाकर देखो बहुत बढ़िया ट्रैवल हो रहा है, दिख रहा है यहाँ पे एक अच्छा सा आर्क निकल के आ रहा है यहाँ पे। अभी अच्छा सा आर्क जब निकलेगा जब हम लोग इस आर्क को मेंटेन भी करें, है ना। हम लोगों ने क्या रिंग एंड स्प्लिट कर दिया, रिंग एंड स्प्लिट कर ही रखा है यहाँ पे, ठीक है। अभी इसको मैं तो ऐसा अगर मैं मैनेज करूँ तो मैंने इसको नीचे किया, ये पार्ट मैंने ऐसे बाहर निकाला, ये पार्ट मैंने तो ऐसे बाहर निकाला। बेसिक शेप्स को मैं ऐसे तो दे ही सकता हूँ ना यहाँ पे। अगर जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, एजिस को पकड़ लिया यहाँ पे, दिस वन इसको मैंने ऊपर कर दिया यहाँ पे, पॉसिबल है। तो आपको शेप्स को समझना है, देखो रटना नहीं है, आपको सिर्फ ये समझना है कि आप ऐसा कुछ काम कर सको जो बेसिक लुक एंड फील दिखा सकें यहाँ पे। अभी ये 2D इमेज में तो नहीं दिया ना, हमें यहाँ पे देख के काम करना पड़े, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख के काम कर सकें अगर यहाँ पे चीज़ें ऐसी हैं तो। देखो यहाँ पे अभी यहाँ पे क्या है, जब मैंने इसको मैनेज किया तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेस्ट और रिब केज के बीच में डिफरेंस दिख रहा है। ये पार्ट आपका ऐसे आना चाहिए, आर्क दिख रहा है। अभी यहाँ पे देखो लेफ्ट में गए, ये ऐसे तो है लेकिन यहाँ पे चीज़ें बहुत बैलेंस नहीं है, ठीक है। ये पार्ट आपका यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से आने के बाद एक सेगमेंट्स को समझना है क्या, ये जो सेगमेंट्स में बस यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया, प्रॉपर इधर से इधर तक गया है। तो एक सेगमेंट्स आपका नीचे तक जा रहा है, एक सेगमेंट्स आपको ऊपर तक कनेक्ट हो रहा है। तो आपको यहाँ पे सेगमेंट्स के साथ आपको डील करना है। जो सेगमेंट्स में बस यहाँ पे जा रहा है वो कैसे जा रहा है, यहाँ पे फ्रंट में गया, ये देखो, देखना यहाँ पे, ये दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। चेस्ट के जो आगे का पार्ट है यहाँ पे देखना यहाँ पे, ये शेप आपका ऐसे ट्रेवल करके जा रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस वाले पार्ट को आपको ऐसे इधर से कम, इधर से कम, इधर से इधर ट्रैवल करते हुए यहाँ पे दिखाना है। तो बेसिक शेप्स आप समझोगे तो आपको देखो यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये काइंड ऑफ ये मैनेज कर पाओगे। आपको फ्लो को थोड़ा सा मैनेज करना है। देखो यहाँ पे शेप कैसे गई, ये आर्क बना दिया, ये आर्क कहाँ जा रहा है, देखो ये आर्क दिख रहा है। ये एक हमने आर्क बनाया और इस आर्क को हम लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं, यहाँ पे ये देखो, ये पार्ट में बस यहाँ पे जा रहा है। तो इसको अगर मैं मैनेज करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, देख रहे हैं ये देखो यहाँ पे, तो ये फ्लो कैसे मैनेज हो रहा है। यहाँ पे एक आर्क मेंटेन किया। अभी इसी चीज़ को मैं पे क्या करके दिखा सकता हूँ, देखो सबसे पहली चीज़ लेफ्ट में गए, लेफ्ट में सेगमेंट देखो, ये 1 2 3 ऐसे गैप दिख रहा है। अगर आपकी प्लेसमेंट ऐसी है तो आपका मॉडल बहुत अच्छा आने वाला है। यहाँ पे देखो लेफ्ट में गए, ये सिर्फ एक ही नज़र आ रहा है ना। अब एक नज़र आ रहा है, जब तक मैं इसको मैनेज नहीं करूँगा, मैंने कहा भाई इधर काम करो, थोड़ा सा इतने पार्ट में गए, लेफ्ट में गए और इसको मैंने थोड़ा सा इधर दिखाया, तो दूसरा पार्ट दिखेगा ना। अभी यहाँ पे बात समझ आ रहा है। तो वर्टेक्स देन एवरेज कर दिया मैंने यहाँ पे, तो ये एवरेज में यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। डब्ल्यू में गए, यहाँ से मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे कर दिया यहाँ पे। यही सेम चीज़ को मैं यहाँ से लेफ़्ट में जाके, क्योंकि लेफ़्ट में कोई भी आप देखोगे जिसको अच्छी नॉलेज वही जाके लेफ़्ट में जाके काम करेगा, नहीं तो फ्रंट में ही वो मैच करके निकल जाता है यहाँ पे, ठीक है। शेप्स को यहाँ पे तो समय, अगर यहाँ पे मैं तो और समय मैनेज करूँ तो यहाँ पे दिखना चाहिए क्या। यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे काम करो, ये चीज़ अगर मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ तो मेरे पास लेफ़्ट में, फ्रंट में एंड लेफ़्ट के अंदर ये चीज़ मुझे यहाँ पे विजुअल होना चाहिए। देखो दोनों तरफ से सेगमेंट सिलेक्टेड है, तो मैंने यहाँ से इसको मैंने ऐसे कर दिया यहाँ पे। तो ये सेगमेंट्स का जो फ्लो होगा वो तो अगर आप मैनेज करते हो आप यहाँ पे, तो वो तो सब बेटर देखिएगा आप यहाँ पे, ठीक है। शोल्डर का देखो, अब यहाँ से मैंने चीज़ों को मैंने मैनेज किया। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ पार्ट को यहाँ पे मैं सिंपल सा एक्सट्रूड कर सकता हूँ। देखो जैसे मैंने देखा ना, यहाँ पे सिंपल सा पार्ट शिफ्ट एंड ग्रो, यहाँ पे ग्रो किया, कम कर दिया यहाँ पे। ये इतना पार्ट मुझे जो दिखाना है वो मेरे को दिखाना है, चेस्ट वाला पार्ट यहाँ पे दिखना चाहिए। इतनी पार्ट के लिए यहाँ पे कितने पॉलीगन देखो, यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड है, ये तो और नीचे गया ना नीचे। अभी यहाँ से अगर मैं कर दूँ यहाँ पे, मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फेसिस लेके तो 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है, जिसको मैं थोड़ा सा राउंड शेप दे सकूँ। राउंड शेप में देखो बहुत बढ़िया से शेप नजर आ रहा है, नीचे आ रहा है क्या यहाँ पे। अभी आपको बेसिक्स पता है तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। देखो यहाँ से ये गया, ठीक है, यहाँ से मैं मैनेज कर दूँ, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है। अभी यहाँ से मुझे चेस्ट निकालना है, तो चेस्ट निकालने के लिए मेरे पास यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया मैंने। एक्सट्रूड किया, एक्सट्रूड में क्या होगा, आपका थिकनेस बाहर आएगा, ऑफसेट कम होगा यहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ से चीज़ों को अगर मैं मैनेज कर दूँ तो वर्टेक्स देन एवरेज
ये पार्ट होगा यहाँ पे। अभी इनको तो शेप दे दिया जाए, तो शेप कैसे दोगे आप यहाँ पे, इन चीज़ को पकड़ लो आप यहाँ पे, ठीक है। शेप में अगर चीज़ को थोड़ा मैनेज करो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो शेप्स कैसा है यहाँ पे, फ्रंट में जाके देखो यहाँ पे, ये ऊपर से नीचे फिर ऊपर ऐसे गया है ना। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा शेप दूँ यहाँ पे, तो बस चेस्ट का शेप ऐसा कुछ आएगा यहाँ पे, ठीक है। इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा अगर मैं मैनेज करना स्टार्ट कर दूँ तो मैं बस यहाँ पे चाहिए थोड़ा सा और बेटर देखेगा ना। यहाँ पे यहाँ से ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, ये पार्ट मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है। यही सेम चीज़ इधर से देखो, यहाँ पे साइड से भी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। लेफ्ट में गए, लेफ्ट में जाकर थोड़ा सा मुझे यहाँ पे चीज़ों को ऐसे मैनेज करूँ तो मैं देखा यहाँ पे लेफ्ट में पूरा पार्ट आ रहा है। यहाँ पे देखो लेफ्ट, देखना यहाँ पे ये पार्ट आपको ऐसे दिखेगा, ये पार्ट आपका थोड़ा सा ऐसे कर्व देखे यहाँ पे, ठीक है। देन ये जो पार्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट में थोड़ा सा अंदर की तरफ देखे यहाँ पे, 3 प्रेस करो, देख रहा है यहाँ पे, दिस वन, ये पार्ट हल्का सा अंदर की तरफ देखेगा, तभी मेरे पास ऊपर पार्ट ज़्यादा दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। 3 प्रेस करके आप मैनेज करो यहाँ पे, तो आप यहाँ पे आपको देखिएगा पार्ट आपका यहाँ पे। तो आप ऐसे करके मैनेज करना चाहो तो मैनेज कर सकते हो। बीच में शायद आपको ग्रिड नज़र आ रहा है क्या, अच्छा मेजर टूल है, वही कहूँ ग्रिड तो बस देखने यहाँ पे, देखना यहाँ पे। अभी इन सब पार्ट को मैं अगर ऐसे में मैनेज करना स्टार्ट कर दूँ यहाँ पे, आपको दोस्तों ऐसे भी देखना पड़ेगा यहाँ पे, ये दिस वन, ये दो पार्ट देखना यहाँ पे ऐसे करके आएगा। अभी आप इन टाइप की चीज़ों को तो आप ऐसे मैनेज कर दें, यहाँ पे शेप्स नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, तो अभी यहाँ से मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इज इट पॉसिबल, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा देखोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि भाई बेसिक शेप में यहाँ पे थोड़ा सा दे सकता हूँ। अभी क्या ये सब चीज़ें ना, अभी टोपोलॉजी में ये सब चीज़ें थोड़ा सा चेंज हो गया। क्या चेंज होने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है सेफ राइट क्लिक सॉफ्ट एजेस, ये हम लोग रीटोपोलॉजी में करते हैं। अभी ये सारा काम ना, जो स्कल्पटिंग वाला काम है, स्कल्पटिंग वाला काम हम लोग किस में निकाल लेते हैं, जीब्रश में निकाल लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया। अभी यहाँ से मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ तो वैसे अभी चीज़ थोड़ा सा बेटर देखेंगे। एवरेज पे गए, देखो देख रहे हैं अभी धीमे धीमे आप इनको ट्रैवल करते जाओगे तो यहाँ पे आपको चीज़ नज़र आएंगे। देखो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे, अभी इन चीज़ों को अगर मैं मैनेज कर दूँ, यहाँ पे बस कनेक्टेड कैसा है, डिलीट करो, आधा कनेक्टेड। शेप्स को आपको समझना है कैसे, देखो यहाँ पे दोनों स्विच करो, लेफ्ट में गए, जस्ट आपको मैं शेप्स को यहाँ पे देखो, ये पार्ट में बस ऐसे, ये पार्ट ऐसे और ऐसे जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा देखो कैसे, ये पीछे की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से इसके पीछे जा रहे हैं, है ना। तो ये देखो मैं यहाँ पे पीछे आना स्टार्ट होना है। यहाँ पे ये जो लाइनें जो जा रही हैं, यहाँ से जो लाइनें जा रही हैं वो सीधे ऊपर की तरफ जा रही हैं। यहाँ पे तो मुझे यहाँ पे जो लाइनें जो देनी है वो मैं इसको ऐसे, इधर से ऐसे, समझ आ रहा है। इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा कट करके यहाँ पे मैं थोड़ा सा अगर मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, तो मैं बस यहाँ पे पार्ट यहाँ से थोड़ा सा और बेटर देखिए। यहाँ पे ये भी नीचे से भी देखने का शेप्स कैसे है। शेप्स को जब तक आप मॉडिफाई नहीं करने वाले तब तक आपको शेप्स बहुत बेटर नहीं दिख रहा। ये पार्ट में बस ऐसे दिख रहा है, लेफ्ट में जाकर दिख रहा है। ये पार्ट में अगर मैंने अंदर कर दिया तो मेरे बस ये वाला पार्ट भी नज़र आना चाहिए। क्या ये जब तक नज़र नहीं आएगा, ये स्पेसिंग मैंने ऐसे मैनेज नहीं किया, लेफ्ट में लेके नहीं गया, यहाँ पे मैं चीज़ों को तो समय मैं मॉडिफाई नहीं कर रहा, तो फ्रंट से तो सही दिखेगा लेकिन साइड से बहुत बढ़िया नहीं दिखने वाला। दिख रहा है, ये सब चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान में देना पड़ेगा। क्या देखो धीमे धीमे आप देखोगे तो धीमे धीमे आपकी टोपोलॉजी यहाँ पे सही कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। कि चीज़ों को मुझे कैसे मैनेज करना है। यहाँ पे वाईफाई में अगर मैं ऑफ कर दूँ, यहाँ पे ये पार्ट में से यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये पार्ट यहाँ से कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ से हम लोग देखें तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ कैसे दिखे, यहाँ पे शेप्स को देखोगे आप, यहाँ पे धीमे धीमे चीज़ों को एडजस्ट करना है, एकदम से एडजस्ट नहीं करना। देखो यहाँ पे सीधी सीधी लाइन आपका यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे सीधी सीधी लाइन है, ठीक है। इसके बाद ये जो लाइन जो जा रही है वो सीधी यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ पे समझ बात को। तो ये अगर आप टोपोलॉजी को अगर मैनेज करते हो कि भाई मुझे यहाँ से ये एक मैंने लाइन को पकड़ ली, सीधी सीधी लाइन में बस यहाँ से जा रही है, इसका जो मैं लाइन जानी चाहिए कहाँ जानी चाहिए, ये लाइन में बस इधर जाने चाहिए। तो यहाँ से मुझे इस लाइन को लाने के लिए भी एक मुझे यहाँ पे सेगमेंट देना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो बस अभी यहाँ पे देखिए जो सेगमेंट्स में देखो, अभी सीधी सी लाइन में गया तो सीधे सर मैं सेगमेंट यहाँ पे दे, लेकिन यहाँ अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे यहाँ पे जो सेगमेंट्स का जो रोल है वो कहाँ जा रहा है, यहाँ से इधर ट्रैवल करेगा क्या यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, देखा यहाँ पे ये ट्रैवल आपको यहाँ पे करेगा, देन यहाँ से देखो एक सेगमेंट यहाँ पे दिया ट्रैवल। देखो एजेस को ट्रैवल कराना भी बहुत बड़ा आर्ट है क्या यहाँ पे, देखना यहाँ पे ये सेगमेंट्स कैसे ट्रैवल करके गए यहाँ पे।
अब यहाँ पे एक सेगमेंट देना है, सेगमेंट को मुझे नीचे लेकर नहीं जाना, हम लोग यहाँ पे क्या सीधे सेगमेंट नीचे चला जाएगा, लेकिन इसको अगर ट्रैवल कराने के लिए मुझे यहाँ पे क्या इस सेगमेंट्स को यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, ये टेक्निक है क्या आप सेगमेंट्स कम कैसे दे पाते हो, कम दो, ठीक है। देखो यहाँ पे अभी चेस्ट वाले में आपको एक चीज़ और दिखाऊँ पे, जो चेस्ट वाले जो एक्सट्रूड किया है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ देखिए यहाँ पे, अभी यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा टिप्स है, यहाँ कॉर्नर नजर आ रहा है, यहाँ पे एक स्टार पॉइंट है, देखो यहाँ पे हमारे पास ये एक पॉइंट ऐसा नजर आ रहा है, इसको कैसे मैनेज करें, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे यहाँ देख रहे हैं, इसको मैनेज करने के तरीके क्या है, ऐसे है जिसको हटाने के लिए लोग क्या करते हैं यहाँ पे, या तो एक इधर ट्रैवल करेंगे, एक इधर ट्रैवल करवाएंगे, समझ आ रहा है। अब ये अगर मैंने डिलीट किया, शेप खराब हुआ, ठीक है, इसके लिए मैं अभी क्या कर सकता हूँ, रिंग एंड स्प्लिट, मल्टी कट, देन ये पॉइंट मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। अब इसके लिए मैं एक सेगमेंट इधर से दे सकता हूँ क्या, इज इट पॉसिबल, ये मैंने यहाँ से इसको मैंने यहाँ पे ट्रैवल करा दिया, और मैंने कहा भाई चल इधर चल, अब ये मुझे पता होने चाहिए तभी मैं कर पाऊंगा। अरे अब वो दिखा क्या, ऊपर वाला लाइन, ये वाला लाइन नीचे दिख रही क्या, पता ही नहीं चलेगा कि वो हमने यहाँ पे कुछ किया था। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे ये सेगमेंट दिया, इन सेगमेंट्स को मैं इधर पीछे की तरफ बाद में यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ से सेट कर दिया। ये अगर आप नॉर्मली इन कैरेक्टर को ऐसे अगर डील करना स्टार्ट कर दो तो आप टोपोलॉजी आप समझ जाओ तो आपके लिए बहुत बढ़िया चीज़ें निकल के आएंगी क्या, ठीक है। शेप्स कैसा है, ठीक है, शेप्स का मैं कैसे मैं मैनेज करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे चीज़ों को मैं अगर थोड़ा सा दिखाऊँ तो मुझे यहाँ पे कैसे चीज़ों को थोड़ा सा वेल मैनेज करना है। अगर आपको माया में अगर ऐसे टोपोलॉजी के साथ डील करना है तो कैसे कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। शेप्स हैं, शेप्स को थोड़ा सा समझना, शेप्स कैसे जा रहे हैं यहाँ पे, शेप्स में अगर देखा तो यहाँ पे चीज़ों को ऑब्जर्व करने का, देखो यहाँ पे शेप्स है यहाँ पे, ठीक है। 3 प्रेस करके देखो आप यहाँ पे, तो यहाँ देख रहे हैं सीधे इधर तरफ कर्व देखिए यहाँ पे, ये नीचे की लाइन यहाँ से इधर इसे ऊपर से गया, नीचे की लाइन में बस यहाँ पे 3 प्रेस करो यहाँ पे, देखो यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैनेज करूँगा एक राउंड सा शेप तो मेरे पास आना स्टार्ट हो गया, देख रहे हैं यहाँ पे राउंड सा शेप। ये यहाँ से इधर ट्रैवल करके जाना, तो यहाँ से ट्रैवल करने के लिए जैसे हम लोग स्कल्पटिंग में जो काम करते हैं ना, यहाँ पे स्कल्पटिंग में जो काम करने वाला पार्ट है वो पार्ट मेरे पास यहाँ पे भी कहीं काम करता है क्या, फ्रंट में क्या, यहाँ देखो यहाँ पे ये पीछे का बैक वाला पार्ट नजर आएगा यहाँ पे, ये पीछे वाला बैक वाला पार्ट मुझे यहाँ से निकाल देना है यहाँ पे, कि भाई ये पार्ट मुझे ऐसे दिखना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से ट्रेवल करा, यहाँ का जो चेस्ट वाला जो सेगमेंट है यहाँ देखो, चेस्ट वाले सेगमेंट को यहाँ पे कनेक्ट करके इधर भेज दिया यहाँ पे, मैं इधर करके मैं भेज सकता हूँ, या तो मैं इसको मैं मैनेज कर दूँ। यहाँ पे ऊपर में देखो कितने सेगमेंट है, 1 2 बीच में गए, यहाँ पे 1 2 बीच में सेगमेंट है मेरे पास, यहाँ पे ये दोनों सेगमेंट डेल्टोइड पे गए, एक सेगमेंट डेल्टोइड पे गया है, दूसरा मेरे पास यहाँ पे नहीं गया। तो अगर मुझे यहाँ पे देना पड़े, इसके बीच में 2 सेगमेंट है ना यहाँ पे, तो अगर मैं चाहूँ तो मैंने यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, रिंग एंड स्प्लिट पॉसिबल है, ये कर दिया मैंने यहाँ पे। दूसरे पार्ट को मैंने जो ये इसको मैंने यूज़ किया, मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे लेफ्ट में जाना है, यहाँ पे इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे तो और बाहर निकाल देना। यहाँ पे फ्रंट में गए, दिख रहा है यहाँ पे इन चीज़ को मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया। यहाँ पे मैं तो ऐसे मैं मैनेज कर दूँ अगर यहाँ पे, तो आइडिया आपको मिलेगा क्या, जो शेप्स को आपको कैसे मैनेज एंड मॉडिफाई करना आपको यहाँ पे, ये थोड़ा सा टेक्निक आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो, ठीक है, ये पार्ट यहाँ पे किया, शो पे गए, देन कैमरे को मैंने कर दिया ऑफ, कैमरा मेरे पास है, कैमरा को ऑफ कर दिया मैंने ऑफ। तो ये नॉर्मल देखो यहाँ पे ये जो फ्लो गया वो यहाँ से ट्रैवल करवा दिया। यहाँ पे 2 सेगमेंट हमने यहाँ पे दिया, दोनों सेगमेंट देने के बाद यहाँ पे क्या इन चीज़ों को भी मैनेज करना है, ये भी शेप्स को चाहिए क्या। देखिए यहाँ पे ये हाथ कैसे जा रहा है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास हाथ ही सीधे में है ना, तो अभी सीधे में तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पे, दिस वन राउंडनेस, ठीक है। राउंडनेस थोड़ा सा मैनेज करोगे तो और बेटर देखिएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। अब ये मैंने मैनेज कर दिया। अब यहाँ पे देखिए बस यहाँ पे शेप्स का, यहाँ पे शेप्स जो गया बहुत ही डिफाइन शेप्स गया। यहाँ पे यहाँ से एक जो सेगमेंट देखा, यहाँ पे 2 सेगमेंट यहाँ पे दिख रहे हैं, 2 सेगमेंट बहुत ही पास पास दिख रहे हैं यहाँ पे, ये 3 इधर और ये 3 इधर, ताकि वो स्मूथनेस में सही आ सके। अभी यहाँ पे जाकर देखो मेरे यहाँ पे सेगमेंट कितना है, एक ही दिख रहा है यहाँ पे, ये सेगमेंट मैंने यहाँ पे जो कनेक्टिविटी दे रही है, यहाँ पे कनेक्टिविटी डेल्टोइड पे है, तो डेल्टोइड पे जो कनेक्टिविटी है मेरे पास यहाँ पे नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, मल्टीकट में गया, यहाँ से इज इट पॉसिबल, मैं अगर ऐसा कुछ सेगमेंट बना दूँ, पॉसिबल है कि नहीं। तो ये चीज़ समझना पड़ेगा आपको, कहाँ पे क्या सेगमेंट की नीड है, कहाँ पे आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो, किस टाइप से फुलफिल कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करोगे तो आप 50% कितना दे सकते हो वो आपको आइडिया मिल जाएगा आपको यहाँ पे। तो जहाँ नीड हो वहाँ पे तो आप चीज़ों को बैलेंस कर ही सकते हो।
एंटर। देखना आपके पास यहाँ पे, अभी यहाँ पे 3 प्रेस करें देखो तो अभी ये कॉर्नर पार्ट आपका डिफाइन हो रहा है यहाँ पे, है ना। अभी इन पार्ट को मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये मोटा सा है, लाइक क्या जो राउंड होगा तो राउंड में क्या दिखेगा, देखो यहाँ से मुझे राउंड दिखाना है यहाँ पे, यहाँ समझो यहाँ पे राउंड में दिखाने के लिए इनकी स्पेसिंग बहुत मायने रखती है। यहाँ पे 2 पार्ट के बाद यहाँ पे ये देखो टॉप से देखो, यहाँ पे टॉप से देखोगे तो आइडिया मिलेगा। यहाँ पे गो टू टॉप व्यू, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पे ये जो यहाँ पे अंदर ये अंदर गया, इसका ये बाहर निकला, फिर ऐसे बाहर निकला है। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा गया टॉप व्यू में, तो मेरे पास टॉप व्यू ये पार्ट मेरे को सीधे सीधे जा रहा है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है कि इसको अंदर करना है। यहाँ पे ये मेरे पास ये पार्ट में बस अंदर जो मैंने किया ना अभी यहाँ पे दिस वन गो टू टॉप व्यू, इसको मैंने अंदर की तरफ प्रेस किया। यहाँ पे समझ आ रहा है। आप इनको इसको टॉप पे गए, अंदर की तरफ प्रेस किया यहाँ पे, तभी दिखेगा ना यहाँ पे। इसलिए मैं इन सब चीज़ की आपको आइडिया देखो। चेस्ट वाला शेप देखो, दिख रहा है, ये आगे 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 ऐसे जा रहा है। चेस्ट वाला शेप को देखो यहाँ पे, चेस्ट वाला शेप में मुझे यहाँ पर चूँकि मुझे मैनेज करना भी पड़े तो बस यहाँ पे क्या है, ये जो पार्ट है बस ये दिस वन ये दूसरा पार्ट आपका आगे की तरफ दिखेगा यहाँ पे, तभी ये चीज़ें अच्छी दिखेंगी यहाँ पे। तो ये इस एंगल पे लोग ज़्यादा नोटिस करते नहीं क्या, ये एंगल पे लाइक लोगों को यहाँ पे माइंड ही नहीं रहता भाई ऐसा भी कुछ काम करना है यहाँ पे, ठीक है। 1 प्रेस करो, यहाँ पे देखना यहाँ पे ये जो पार्ट है यहाँ पे ये दिस वन टू वर्टेक्स देन एवरेज यहाँ पे लगे, तो मैं थोड़ा सा एवरेज भी दूंगा यहाँ पे भाई, मुझे यहाँ पे कैसे क्या काम करना है यहाँ पे और चीज़ों को मैं कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अभी तक यहाँ पे चीज़ों को मैं दिखा पा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। 3 प्रेस करे बस यहाँ पे चीज़ें मैनेज हो पा रही है यहाँ पे, ठीक है। चीज़ों को कैसे बैलेंस करना है, कैसे फुलफिल करना है मैं यहाँ पे देखना। देखो यहाँ पे ये सेगमेंट दिया मैंने यहाँ पे, ये सेगमेंट दिख रहा है, ये सेगमेंट यहाँ पे, ये सेगमेंट आपका यहाँ से यहाँ तक गिवन है यहाँ पे। तो ये मैं टॉप पे गया, ठीक है। टॉप पे जाने तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको ये भी पार्ट आपको देखिए यहाँ पे, तो इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा आगे करूँगा यहाँ पे। यही समझ में आ जाए ना आपका यहाँ पे, तो आपका काम आसान हो जाए। यहाँ पे देखो यहाँ पे ये पार्ट आपका यहाँ पे और आगे आ गया, यहाँ पे आप देखोगे ये जो पार्ट आपका यहाँ पे, ये पार्ट आपका टॉप में जाके और आगे आ जाएगा यहाँ पे। ये बेसिक सा शेप यहाँ पे देखो, टॉप पे जाके देखो ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये ऐसे कर्व के साथ यहाँ पे टॉप में देखो ये पार्ट दिख रहा है। बस यहाँ पे ये जो पॉइंट में यहाँ पे लेके गया हूँ मैं, एक सोच समझना क्या इन सब चीज़ों को। ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, टॉप पे गए और इसको मैंने यहाँ से ऐसे प्रेस कर दिया यहाँ पे, दिख रहा है भाई, ये इधर की तरफ प्रेस हो गया। ये देखो जो मैंने लाइनें जो लेके गया ना यहाँ पे देखो ये कनेक्टेड कहाँ यहाँ तक, तो टॉप पे जाकर देखोगे तो आपको यहाँ पे अंदर की तरफ प्रेस है, इसका ये ऊपर फिर ऐसे। तो इन चीज़ों को मैं ऐसे मैंने सेट किया यहाँ पे। इसके बाद मैंने एरो से मैं इधर शिफ्ट कर दिया, मैं इसको मैं ऐसे लेके जा रहा हूँ यहाँ पे, फिर एरो से इधर शिफ्ट कर दिया, मैं इसको ऐसे लेके जा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये शेप्स थोड़ा सा बैलेंस दिखेगा यहाँ पे कि कैसे क्या काम करना है, ठीक है। दिख रहा है भाई ये पार्ट आपका कैसे दिख रहा है। तो जस्ट आपको बेसिक चीज़ों को ऐसे ही समझ लेना है क्या यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं पार्ट यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, टॉप पे गया, यहाँ से मैंने थोड़ा सा मैनेज कर दिया। तो यहाँ पे मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, तो अगर मुझे यहाँ पे निकालना हो तो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। शेप्स को कैसे देना है, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे भी मैंने मैनेज करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। तो धीमे धीमे देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बेसिक शेप दिखना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे कि मुझे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। यहाँ पे कहाँ पे जितनी मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत आपको देखेगा क्या, और मेहनत जब देखेगा जब आप इन चीज़ों को थोड़ा सा टाइम देके काम करोगे यहाँ पे। दिख रहा है अभी ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया है, ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे ट्रायंगुलेट है, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे ट्रायंगुलेट अगर मैं यहाँ पे आ जाएगा तो मैं इसे क्वाड कैसे बना दूँगा। यहाँ पे क्वाड बनाने की टेक्निक आनी चाहिए, मल्टी कट किया, हर चीज़ आपको नहीं बताना पड़ेगा क्या। एजिस में गए टू वर्टेक्स देन एवरेज चेक करो, ठीक है। एवरेज यहाँ पे चीज़ों को आप समझोगे तो आपको इस यहाँ पे तो सा पार्ट दिखेगा। तो अभी धीमे धीमे इन चीज़ को देखो, आप यहाँ पे डब्ल्यू प्रेस कर दिया हमने, यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक मैनेज अगर करूँ तो यहाँ पे बस काम हो जाएगा। यहाँ पे देखो फ्रंट में गए, यहाँ टोपोलॉजी को समझो, ये टोपोलॉजी ऐसे ऐसे करके नीचे आ रहा है ना। यहाँ से सिंपल ये पार्ट आपको यहाँ पे आया, ठीक है। यहाँ से नीचे आना, यहाँ पे कनेक्टेड है यहाँ पे, तो इसके यहाँ तक कनेक्टेड के बाद जैसे मेरे पास अगर इस सेगमेंट है यहाँ पे, सपोज मैंने यहाँ तक इसे कनेक्टेड किया, तो कनेक्टेड करने के बाद यहाँ पे सीधे से मेरे पास सेगमेंट्स को मुझे कैसे ट्रेवल कराना है यहाँ पे। इसको अगर मैं टारगेट करता हूँ, देखो यहाँ पे एक सेगमेंट यहाँ पे, दूसरा सेगमेंट अगर देखो तो ये सीधे सीधे यहाँ पे गया हुआ है, इसको खींच के सीधा कर दिया, ठीक है।
समझना। मैक्सिमाइज ऑल टाइप यहाँ पे देखो, यहाँ से मैंने क्या किया, ये जगह सपोज मैंने इस एजिस को मैंने यहाँ पे लिया, इसको मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको खींच के सीधा कर देना यहाँ पे, समझो। यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है, इसको मैंने ऊपर लिया यहाँ पे, ठीक है, ये ऊपर है ना, ये ऊपर देन ये पार्ट आपका यहाँ पे गया। अभी इस पार्ट को यहाँ पे खींचा यहाँ पे, इसको यहाँ पे कनेक्ट कैसे करेगा, ये पीछे की तरफ गया, यहाँ से एक एजिस को जो कनेक्ट कर रखा है यहाँ पे, जैसे पीछे जा रहा है यहाँ पे, इसको सीधे करके यहाँ पे दिख रहा है, इसको यहाँ से इधर की तरफ खींच दिया पे, तो मेरे पास जो पीछे वाला पार्ट दिखना चाहिए ना यहाँ पे, ऐसे ऐसे देखें। इसके बाद वाले पार्ट को मुझे यहाँ पे खींच के बाहर निकालना है यहाँ पे, नोटिस आ रहा है यहाँ पे। अब इसके बाद के जितने सेगमेंट्स उसको खींच के आप दे दो आप यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे देना है, तो मैं बहुत मैच करने की कोशिश नहीं करेंगे, हाँ, तो और से मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे दूँगा। आप अगर ऐसे अगर काम करते हो यहाँ पे देखो, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, रिंग एंड स्प्लिट कर दिया आपने यहाँ पे, आप यहाँ पे काम कर सकते हो, आप यहाँ पे लिटिल बिट जस्ट काइंड ऑफ, ये मैंने छोटा सा टिप्स दिया कि भाई मैं अगर ऐसा कुछ काम करता हूँ, इसलिए हम आपको टोपोलॉजी दिखा के काम कर रहा हूँ, ताकि आपको माइंड में रहे कि हम लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। ऐसी टोपोलॉजी होती है, लोग स्टूडियो में यूज़ करते हैं, तो देखा यहाँ पे, तो ये पार्ट आपके पास यहाँ पे देखेगा भाई, जहाँ तक काम किया वहाँ पे आपको पार्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि मैंने यहाँ पे काम किया पे, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी पे देखेंगे यहाँ पे, देखना यहाँ पे। अभी यही चीज़ मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, देखो इसको मुझे बेसिक बनाना होता तो आज क्लास में ख़त्म कर देता मैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये दिखा रहा हूँ ताकि आप इनको थोड़ा सा देख पाओ, समझ पाओ, ठीक है, कि चीज़ें कैसी हैं। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा आप देखोगे, सिंपल क्लॉथ दिखाना है तो क्लॉथ में आपको सिंपल क्लॉथ भी दिखा सकते, लेकिन उसमें बॉडी मसल्स नज़र नहीं आएगा। अभी ये जो मसल्स हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा दे पा रहे हैं ना, यहाँ पे 4, 5 एंड 6, अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक लुक आपको दिखेगा यहाँ पे कि चेस्ट वाला पार्ट कैसे आ रहा है, यहाँ पे आपको किस चीज़ को आपको कैसे मैनेज करना है। ये एजिस दबा हुआ है तो इस एजिस को दबाना है या मुझे बाहर निकालना है, ये चीज़ आप समझ में आए, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसी पर्पस है ताकि आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिप केस वाला पार्ट जाए, दिख रहा है पे, ये पार्ट अगर यहाँ पे देखा तो मैं दिख रहा है पे, ये यहाँ से देखो विजुअल हो रहा है यहाँ पे। ये पार्ट आपका देखो, ये आपको उसमें नहीं दिखता, क्या बोलता है, 2D इमेज में नहीं दिखता, उसमें तो सिर्फ यहाँ की आउटलाइन दिखी है, लेकिन बीच वाले पार्ट आप जब तक आप इसे मैनेज नहीं करोगे, वो पार्ट आपको यहाँ पे दोस्तों बेटर नहीं दिखने वाला है।